शोरूम का गेट खोलकर जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने उन दो बुजुर्ग दंपति को अंदर आने दिया तो काउंटर पर बैठे शोरूम मालिक की नज़रें हैरानी से भर उठी। पिछले 6 साल से कॉलेज के समीप उसका ब्रांडेड जींस शर्ट का शोरूम है। यहाँ केवल युवाओं का ही मेला लगा रहता था, मगर आज शोरूम में बुजुर्गों का आना, हैरान होना तो स्वाभाविक था। यह कोई मेरे रिश्तेदार तो नहीं है, कहीं चंदा वगैरह लेने तो नहीं आए। लेकिन अगर यह चंदा लेने आए तो सिक्योरिटी गार्ड आने नहीं देता, तो फिर यह लोग कौन हैं? ऐसे कहीं अनसुलझे सवालों के साथ शोरूम मालिक उन तक पहुंचा। जी अंकल जी, बताइए क्या सेवा कर सकता हूं? बूढ़े दंपति पर्ची देते हुए बोले, बेटा यह आपकी दुकान में मिलेगा। उस पर्ची पर ब्रांड के साथ ब्लू जींस लिखा हुआ था। जी हाँ, यह ब्रांड केवल हमारे ही शोरूम में मिलता है। बताइए आपके लिए चाहिए क्या? नहीं बेटा, हम कहाँ पहनेंगे, हमें तो यह कुर्ता पजामा ही भाता है। मेरा बेटा है, उसके लिए चाहिए, वह यहीं से लेता था। दरअसल उसका जन्मदिन है तो हमें उसके लिए गिफ्ट लेना है। शोरूम मालिक लाइए कहकर दोनों बुजुर्ग दंपति को कुर्सियां देते हुए एक सेल्समैन से इस ब्रांड की जींस निकालने के लिए बोला। शोरूम मालिक ने गार्ड को चाय का इशारा किया। तब तक सेल्समैन इस ब्रांड की ब्लू जींस अनेकों प्रकार की ले आया। देखिए कहकर शोरूम मालिक उन्हें जींस दिखाने लगा। एक जींस को हाथ में पकड़कर बुजुर्ग महिला बोली, यही चाहिए, यह कितने रुपए की है? शोरूम मालिक बोला, जी 7,000 हैं। 7,000 सुनकर दोनों बुजुर्गों के चेहरे से अचानक खुशी गायब सी हो गई। शोरूम मालिक समझ गया कि बुजुर्गों के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो इस स्थिति को समझते हुए वह बोला, अंकल जी आप अगर चाहे तो बिल्कुल इसी रंग की जींस आपको कम कीमत पर भी मिल सकता है। बस आप बताइए आपको कितने तक की चाहिए? बुजुर्ग बोला, 2-2,500 रुपये तक की चाहिए। शोरूम मालिक ने सेल्समैन को कुछ इशारा किया। तब तक सिक्योरिटी गार्ड चाय ले आया। शोरूम मालिक ने बुजुर्ग दंपति से बोला, अंकल आंटी जब तक आप चाय पीजिए तब तक सेल्समैन जींस लेकर आ जाएगा। सेल्समैन चंद मिनट में फिर से जींस ले आया। शोरूम मालिक से बोला, यह देखिए बिल्कुल वैसे ही हैं, बस यह ब्रांड नहीं है। इसको ले लीजिए, आपके बेटे को पसंद आएगी, वरना हमारे यहाँ 1 हफ्ते तक आप चेंज भी करवा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जींस देखकर बुजुर्ग दंपति की आंखें चमक उठी और दोनों ने स्वीकृति दे दी। सेल्समैन जींस को बाकायदा बिल के साथ पैक करवा दिया। दोनों खुश होते हुए शोरूम से चले गए। अगले दिन शोरूम में एक युवा वही जींस लेकर आया और शोरूम मालिक को बिल दिखाकर बोला, भैया कल यह जींस ली थी आपके यहाँ से, इसे बदलकर ब्रांडेड दे दो, लीजिए। शोरूम मालिक उसे जींस को देखकर चौंक गया और बोला, यह तो वही जींस थी जो कल बुजुर्ग दंपति लेकर गए थे, मगर उन्हें तो कल पसंद आई थी। हाँ, आप ही तो उनके बेटे जिनके लिए उन्होंने यह जींस ली थी। जी, मैं उनका बेटा ज़रूर हूँ, मगर जन्मदिन मेरा नहीं है और ना ही मैं जींस पहनता हूँ। शोरूम मालिक बोला, मैं कुछ समझा नहीं, तो आप यह जींस क्यों चेंज कर रहे हैं? युवा बोला, मैं एक पुल हूँ, आपने देखा होगा जो 2 सड़कों के किनारे को जोड़ती हैं, वही मैं हूँ। मैं युवा की बात सुनकर शोरूम मालिक बोला, क्या मतलब? वह युवा बोला, दरअसल कल जो आपके शोरूम में आए थे वह मेरे मम्मी पापा हैं और बड़े ही स्वाभिमानी हैं। वह मेरा छोटा भाई है जिसका जन्मदिन है। वह इस जींस का शौकीन है और इसी ब्रांड का आपके शोरूम से हमेशा लेता था। अभी वह पढ़ाई के लिए बाहर गया हुआ है। 4 दिन बाद उसका जन्मदिन है। मम्मी पापा दोनों हर साल की तरह उसे उपहार देना चाहते हैं, वह भी अपने पैसों से। वह अपनी पेंशन से यह जींस लेकर गए थे। मैंने पैसे देने की कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं लिया
और अपने बजट के अनुसार आपके यहाँ से जीन्स ले गए और मुझे पार्सल करवाने के लिए दे दिया, क्योंकि यह सब मैं ही करवा सकता हूँ। अब आप इसकी पूरी कीमत लेकर मुझे वही ब्रांडेड जीन्स दे दीजिए ताकि मैं उसे पार्सल करवाकर छोटे भाई तक पहुँचा सकूँ। शोरूम मालिक बोला, इससे आपको क्या फ़ायदा? मैं अभी नहीं समझा। युवा बोला, शायद आपने सुना नहीं, मैं एक पल हूँ, लेकिन मम्मी पापा ने अपने पैसों से जीन्स खरीदी, उन्हें संतोष है और उनके स्वाभिमान भी ये नहीं टूटना चाहिए। वही मेरा छोटा भाई केवल यही ब्रांड की जीन्स पहनता है। यदि उसके पास कोई और जीन्स गई तो वह पहनेगा नहीं। अब जब वह मम्मी पापा से वीडियो कॉल पर बात करेगा तो वही जीन्स पहनकर करेगा खुश। यहाँ से उसे ब्लू जीन्स में देखकर मम्मी पापा खुश तो भाई भी खुश। पसंदीदा ब्रांड की जीन्स पहनकर खुश और अपने परिवार को खुश देखकर मैं खुश। युवा अपनी बात खत्म कर ही रहा था कि तब तक जीन्स आ गई। उस युवा ने जीन्स ली और पूरे पैसे चुकाए। वहाँ से मुस्कुराते हुए बाहर की ओर चला गया। वहीं शोरूम का मालिक ईश्वर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हे ईश्वर, ऐसा पल हर घर में मौजूद हो और ऐसा पुल सभी को नसीब हो। आज से मैं भी अपने परिवार के लिए ऐसे ही पुल का तरह रहूँगा।